श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री पवित्र शिव महाप्राण कथा के पहले दिन की कथा आज 9 जून 2024 को पूर्ण हो चुकी है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जिसका आनंद आप 9 जून से 15 जून 2024 तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से कर पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने रोचक पत्रों के साथ कुछ उपयोगी जानकारियां दी हैं। साथ ही एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप अपनी किसी भी कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। साथ ही 10 जून शिव सोमवार का एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी बताएंगे, जिससे आप इस शुभ शिव सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आज 9 जून पहले दिन की ओमकारेश्वर में चल रही पवित्र शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग भी नहीं जा पा रहे हैं, नहीं सभी 12 ज्योतिर्लिंग का नाम आप ले पा रहे हैं, पर अगर आप सुबह सुबह एक बार ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मात्र स्मरण कर लेते हैं तो इतना मात्र कर देने से 12 ज्योतिर्लिंग का प्रणाम हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जो रोज देवादेव महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने जाता है, लोग कहते हैं कि आप मंदिर रोज जाते हो, पर मेरा शिव उसके साथ साथ उसके घर माता लक्ष्मी को भी भेज देता है। बड़े कृपालु हैं देवादेव महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पत्र आया जो बोतल में था, जिसमें लिखा था, एक बोतल आपके लिए लाई हूँ, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहना। सुधा विश्वकर्मा जी, उम्र 65 वर्ष, रायगढ़ से पत्र लेकर आई। 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरी बहू को गांठ हो गई थी, जहाँ से पता चला कैंसर की गांठ है। उसका 2 साल के बच्चे हैं। हम बहुत घबरा गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। हमने ऑपरेशन करवा लिया, पर उसे कोई आराम नहीं मिला। फिर हमने आपको बताया रात्रि का 9:15 वाला आंवले के वृक्ष वाला उपाय करना शुरू किया, और आज मेरी बहू पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। आपको बता दें, रात्रि के 9:15 वाला जो उपाय है, उसमें आपको एक आंवले की आवश्यकता होती है। यदि आपको आंवला मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप आंवले के वृक्ष की एक पत्ती ले सकते हैं। आंवले के वृक्ष की एक पत्ती ले लीजिए और एक कलश जल ले लीजिए। कलश जल के अंदर आपको उस आंवले की पत्ती को डाल लेना है, और वही जल आप चाहो तो अपने घर की जो शिवलिंग है, जो भी शिवलिंग है, आप अपने घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं, या आप मंदिर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस वही आंवले की पत्ती वाला जो जल है वो शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम बोलते हुए अर्पित कर देना है। और एक घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगा देना। यदि आप घर में उपाय कर रहे हैं, यदि आप मंदिर में जाकर इस उपाय को कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक दीपक लगा देना है। बाबा से निवेदन करना है रोग बीमारी के लिए, यदि कोई वेंटिलेटर में भी है तो उसके लिए भी इस उपाय को किया जाता है। और यदि हो सके तो वही जलाधारी का जो जल नीचे बह रहा है, उसको थोड़ा सा झेल कर उस मरीज को थोड़ा सा उसके सर पे लगा दीजिए, थोड़ा सा 2 बूंद पिला दीजिए यदि संभव हो तो, नहीं तो हल्का सा छिंटन भी कर सकते हैं। देखते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जिसने शंकर के मंदिर में सफाई करवाया, जिसने भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया, वो आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और देश के राष्ट्रपति जो महिला बनी है, उनसे पूछा गया, आपने ऐसा क्या किया जो ये पदवी मिली है? तो उन्होंने कहा, मैं शंकर की दासी हूँ, शंकर की सेवा की है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। समर्पण शिव महाप्राण कथा में भी आपसे कहा था, आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से प्राप्त होती है, आपके कर्म से प्राप्त होती है, और आपकी निंदा आपको आपकी डिग्री से नहीं, आपकी उन्नति से मिलती है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना लोग आपको कोसना शुरू कर देंगे, ताने देना शुरू कर देंगे। तो जब दुनिया के लोग आपको ताना दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो समझ लेना अपने उन्नति की ओर अपना एक कदम बढ़ा लिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जय राम शिखर राजस्थान से पत्र लेकर आए। मेरी बेटी 3 साल से बैंक का एग्जाम दे रही थी, पर कुछ नंबर से रह जाती थी। मेरी पत्नी ने आसन लगाकर कथा सुनी। हम सीहोर गए, बेटी को भी लेकर गए, वहाँ जल चढ़ाए और कुबरेश्वर धाम की कथा वहाँ सुनकर बाबा से कामना करके आ गए। और 4 दिन बाद मेरी बेटी का 2 साल पहले दिया एग्जाम का रिजल्ट आ गया, और मेरी बेटी SBI बैंक में बैंक मैनेजर के पद में चयनित हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। संतोष जी हरदा MP से पत्र लेकर आए। मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके बताया पेट में अपेंडिक्स के साथ में एक गठान हो गई है। हमने बाबा महाकाल का नाम लेकर ऑपरेशन के लिए भर्ती हो गए।
पता चला घर के लोग ने मंदिर में जाकर जल चढ़ाया और कहा बाबा गठान नहीं निकलना चाहिए। पेट में सूजन होने की वजह से ऑपरेशन नहीं हो पाया और पेट को वापस सिल दिया गया। इसके बाद 6 हफ्ते बाद फिर से सोनोग्राफी हुई और पता चला ना पेट में गांठ थी ना अपेंडिक्स था। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर जयंती बड़वानी एमपी से पत्र लेकर आई। मैंने लगातार कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया पर नौकरी नहीं लग रही थी। मैं खुद मजदूरी करती थी और पढ़ाई भी करती थी, पर मजदूरी और पढ़ाई के बीच में आपकी कथा नहीं सुन पाती थी। पर एक बार कथा सुनते सुनते सीहोर कुबेश्वर धाम जाने का मन हुआ। बाबा को प्रणाम करके आने का मन हुआ। सीहोर कुबेश्वर धाम गई और बाबा से निवेदन किया, मैं सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ पर अभी दूसरे के यहाँ कार्य करती हूँ। आप कहते हैं खूब मेहनत करो। मैंने भी खूब मेहनत करी है और इस बार मैंने एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र में शहद लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका कर चली गई और साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी किया और आज मेरी सरकारी नौकरी शिक्षक के पद में चयनित हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। कहते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। रोशनी खरगोन से पत्र लेकर आई। हमारी शादी के कई वर्ष निकल गए पर बच्चे नहीं हुए। कोई ने कहा तुम्हारी गोद बंधी हुई है, कोई ने कुछ कहा, डॉक्टर ने कहा संतान नहीं हो सकती। आपने कथा में कहा था किसी में सामर्थ्य नहीं कि कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, किसी का कोई बिगाड़ नहीं सकता, किसी का कोई बंधन नहीं कर सकता। मोबाइल पर हम पति पत्नी ने 7 दिन की कथा आसन लगाकर सुनी और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और 3 माह के अंदर गर्भ ठहर गया और 12 वर्ष के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि अभी जब बारिश शुरू होगी तो सभी को बेलपत्र के पौधे लगाना है और उन्हें बड़ा करना है। यदि कोई वृक्ष सूख गया है, मान लीजिए कि बेलपत्री का वृक्ष पूरा सूख गया है, उसमें ना बेलपत्री है ना फल है, कुछ भी नहीं है, पूरा सूख चुका है वो, तो उसका भी आपको चंदन तैयार करना है। जैसा कि तुलसी जब सूख जाती है, तुलसी जब पूरी सूख जाती है तो उसकी जो डंडी होती है या तो हम उसकी तुलसी माला बनवाते हैं या फिर जब कार्तिक का महीना आता है तो उस तुलसी की जो डंडी होती है उसको घिसकर हरी चंदन बनाया जाता है। विष्णु जी को लगाया जाता है, कृष्ण जी को लगाया जाता है। यहाँ से यदि कोई वृक्ष सूख गया है बेलपत्र का तो उसकी डंडी का भी हमें चंदन तैयार करके भोलेनाथ को लगाना चाहिए। सूखे हुए बेलपत्र की जो डंडी होती है उसका चंदन घिस कर भोलेनाथ को लगाने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति हो जाती है। इसलिए अभी अगर आपको सूखे बेलपत्र की डाल या पेड़ मिलता है तो चंदन अवश्य तैयार करें और जो वृक्ष जहाँ सूख गया है कोशिश करें वहाँ पर नया वृक्ष रोपित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 10 जून दिन बहुत ही विशेष है। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी की और विनायक चतुर्थी का योग भी बन रहा है और दिन है शिव सोमवार का। और आप इस दिन प्रदोष काल के समय शाम के समय आप एक उपाय कर सकते हैं। आपको बस 3 दिए बना लेना है। 2 लंबी बाती के दिए बनाना है और 1 गोल बाती का दिया बनाना है। अब आपको सबसे पहले 1 दिया ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दिया प्रज्वलित कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रज्वलित कीजिएगा और वहाँ की थोड़ी सी रज, जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी होती है, रज होती है, उसे थोड़ी सी उठा लीजिएगा। और इसके बाद 1 दिया जो गोल बाती का आपने बनाया है वो शिव मंदिर की देहरी पे या शिव जी के सामने आप प्रज्वलित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिएगा। और इसके बाद जो 1 लंबी बाती का दिया है वो आपको अपने घर की चौखट पर लगा देना है, सीधे हाथ साइड में लगा देना है। जो बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी या रज आप उठा कर लाए हो उसे अपने घर में छिड़काव करते हुए अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। ये उपाय आप कल सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा आती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। व्यापार उन्नति की ओर होता है। यदि आप नौकरी में हैं तो वो उसमें भी पदोन्नति के लाभ देखने को मिलेगा। कम से कम 5 सोमवार आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बनाया है शिवालिक गरिमा का, आप उसमें भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको रोज की तिथियां और महादेव से जुड़े स्टेटस आप प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।